तो 99% दोस्तों होता क्या है कि घर वालों को सबको पता होता है, आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, ये कड़वा सच है। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि सबको पता होता है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अलावा सभी को पता होता है। आप तो एक बेड पे ही पड़े हुए हैं ना, एक कमरे के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो आपसे ना तो कोई मिलने वाला भी आएगा तो आपको झूठी तसल्ली देके जाएगा, सिर्फ हाँ कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, ऊपर वाला ठीक करे, सिर्फ इतना कह के जाएगा। बाकी सच्चाई उनको पता होती है कि भाई डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि आप ये ठीक नहीं हो पाएंगे। 99% मैंने देखा है डॉक्टर्स ये भी नहीं बताते हैं पेशेंट को कि भाई आपको फिजियोथेरेपी करानी है या फिर आपकी एक्सरसाइज करानी है। बस बोल देते हैं कि भाई इनकी मालिश कराइए या फिर इनकी केयर करिए थोड़ी बहुत, या इनका ध्यान रखिए या इनकी सेवा करिए। इस तरह के वर्ड यूज करे जाते हैं, जबकि साइंटिफिक ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी या फिर एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेरे ये चीजें 5 साल के बाद में मुझे समझ में आने लगी थी। 5 साल तक मुझे किसी ने नहीं बताया था, जबकि सबको पता हुआ था कि भाई क्या होगा कैसे होगा। पर मेरी वाइफ ने मेरी पहले दिन से ही मेरी फिजियोथेरेपी चालू करा दी थी, और फिजियोथेरेपी कराने के बाद में ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, मेरे कभी इस तरह से पीछे कभी बैटसोल नहीं हुआ। लेकिन मेरे साइड में, दोनों साइड में बैटसोल हो गए थे, जिनको ठीक होने में लगभग 3 से 4 साल लगे थे। 3 से 4 साल में वो जाके ठीक हुए थे, क्योंकि ठीक करें तो करें कैसे। दवाइयाँ डॉक्टर्स ने बता दी, न्यूस्प्रिन लगा लो, एंटीबायोटिक खा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इनको खुले रखो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप प्रेशर डालते हैं तो ये खराब हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी आती है। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, आप इस चीज से अपने आप को कंपेयर करके देखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर सबसे बड़ी जो एक परेशानी आती है वो ये होती है, मैं आप ही लोगों के लिए ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप ही लोग देखते हैं। चलता फिरता आदमी तो 10-5% मुश्किल से मेरी वीडियो देखता है। उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी पेशेंट है, चाहे वो आपका स्ट्रोक वाला है या हार्ट अटैक वाला है, या फिर आपके घर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, मतलब कि कहने का ये है, जो भी पेशेंट बेड रिडन है, जो बेड पे आ गया है किसी वजह से, तो प्लीज उसका ध्यान रखें। जैसे कि आपका खाना खाने के लिए मन करता है, अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन करता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ सपने हैं, उसका भी मन करता है। जैसे आपको खाना खाया और 2-4 घंटे में मोशन आ जाता है, तो इसी तरह अगर वो भी खाना खा लेता है तो उसको भी मोशन की फीलिंग आती है, या फिर बेचैनी होती है, या वो डर के मारे नहीं खाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर ज्यादा खाना खा लूंगा तो मोशन की परेशानी होगी, और मोशन मेरा कराने वाला जो भी होगा वो मुझसे इरिटेट होगा बहुत ज्यादा। सबसे एक बड़ी परेशानी आती है, इंसान आपके साथ जुड़ा तो रहता है, लेकिन 99% जुड़ा तो रहता है, लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी से भागता है। अगर आपके साथ कोई जुड़ा रह सकता है तो वो आपकी वाइफ है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ है जो आपके साथ जुड़ी रह सकती है, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फॉर्मेलिटी के तौर पर आपके माँ बाप, बहन भाई आपके साथ जुड़े रह सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ उतना कर सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। तो अपने पेशेंट का ध्यान रखा करें। जैसे आपका घूमने फिरने का मन करता है, या फिर एक्सरसाइज का मन करता है, या दुनिया देखने का मन करता है, जैसे कि आपका शादी करने का मन करता है, बहुत सारी छुपी हुई बातें इस तरह की है, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता। आप भी उनकी फीलिंग को फील किया करें और अच्छी बातें किया करें, अपने पेशेंट के साथ में खुश रहा करें। जैसा आपका बाल कटवाने के लिए मन करता है तो अपने पेशेंट का भी ध्यान रखें, कम से कम उसके भी तो बाल कटाएं, उसके भी तो अच्छे कपड़े पहनाएं, नीला धुला के उसको तैयार रखें। एक अलग सी फीलिंग उसके अंदर आती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आपके सामने साफ सुथरा रहता हूँ शुरू से। मैं पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 साल से आप देखिएगा मैं एक ही कंडीशन में रहता हूँ, मतलब कि मैं अपने कपड़े भी दूसरे दिन चेंज करता हूँ और अपने बाल वगैरह भी टाइम से कटवाता हूँ, अपनी शेविंग वगैरह भी कराता हूँ, जिससे कि मैं अपने घर में जो मेरे शीशे लगे हुए हैं उसमें मैं देखूँ तो मुझे फील हो कि मैं हाँ जिंदा हूँ और मैं भी ठीक हूँ। तो इसी तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं जो पेशेंट्स के साथ में आती हैं। स्टॉप।